जिन को निकाल दिया चिराग से बाहर। अच्छा, एक पहले से चिराग आपके फेवर में नहीं है वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू बार बार याद आ रहे हैं जी जी। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। हम बता दें कि बिहार की सियासत में शह मात का खेल जो है वो लगातार जारी है। अपने रणनीतियों की वजह से, बयानों की वजह से, स्टेप्स के जरिए तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर नैतिक दबाव बनाने का प्रयास करती रहती हैं। बिहार की सियासत के बारे में बात करें तो एक जो कहावत है, जो बाबा कह रहे थे कि चिराग से जिन्न जो है वो बाहर आ गया है, और ये चिराग जो है वो चिराग पासवान नहीं है। जी हाँ, चिराग से जिन्न बाहर आने का मतलब है नीतीश कुमार से संबंधित है। नीतीश कुमार ने बाकायदा नीति आयोग की बैठक में विशेष राज्य का दर्जा मांग लिया है, यानी उस पर जो है फिर से एक बार विवाद छेड़ दिया है। आपको पता होगा, विशेष राज्य का दर्जा, इसकी मांग जो है सबसे पहले नीतीश कुमार द्वारा ही की गई थी, और एक बार फिर से चिराग से जिन्न बाहर आ गया है। और जिनकी एक खासियत होती है, बता रहे थे चर्चा के दौरान, कि जिन्न या तो अपना काम कर लेता है या फिर जो है लोगों को इसको बर्बाद करके फिर जो है ये चिराग में प्रवेश करता है। तो क्या जो विशेष राज्य का दर्जा है, अगर ये वाकई में काम नहीं होता है इस पर, तो क्या ये नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ा करने वाला है? इस सारे मसलों पर हम जो है बाबा से बात करेंगे। बाबा, कहा जा रहा है कि चिराग से जिन्न जो है बाहर आ गया है, विशेष राज्य का दर्जा। क्या हुक्म है मेरे आका? जी, जिन्न यही कहता है जब भी चिराग से बाहर होता है जी, तो यही कहता है। लेकिन ये चिराग और इस जिन्न की कुछ अलग विशेषता है, और ये लंबे समय के बाद निकला है। आपको बता दें कि इस विशेष राज्य के जिन्न को चिराग से बाहर निकालने में नीतीश कुमार को लगभग बिहार के सभी दलों का सहयोग मिला था जी। सभी दलों ने मिलकर के नीतीश कुमार को इसमें आगे बढ़ने की पहल की थी, और इससे फायदा बिहार को था, क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ था तो बिहार के पास बच बहुत कुछ कम गया था जी। जो आय के साधन थे वो कम हो गए थे, और एक चिंताएं बढ़ गई थी। इस चिंता को दूर करने के लिए सभी ने नीतीश कुमार का सहयोग किया, और संयुक्त रूप से ये प्रस्ताव जो है केंद्र को भेजा गया। तब यूपीए की सरकार थी। नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, और उन्होंने 2010 में इसको लेकर के पटना से लेकर दिल्ली तक की यात्रा की थी, एक बड़ा आंदोलन किया था, और विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया था। आपको बता दें कि कालांतर में नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा को समय समय पर, खास करके अगर चुनाव की बात करें या जब भी उन्हें जरूरत महसूस हुई कि ये मुद्दा अगर हम बिहार के लोगों के पास रख दें तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों का कनेक्शन उनसे बढ़ जाएगा। जब जब संकट में होते हैं तब तक बिहार विशेष राज्य का दर्जा उन्हें याद आता है। ऐसा विपक्ष लगातार कहता रहा है। इस बार फिर से एक बार उन्होंने अपनी ही साथी दलों के सरकार से, या अपने ही सरकार से कह लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। कहा तो बहुत कुछ जाता है कि जेकर माई पुआ पकावे ओकरे बउआ छुच्छे जी। आप समझिए ना कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार करते हैं, विकास के नए मानक आप बता रहे हैं, और फिर आप किससे मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा? आप तो पे दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधे तौर पे जाकर ये कह सकते हैं कि भैया हम बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। और गरीबी की बात करें तो सुशील मोदी ने तो साफ तौर पे कह दिया। सुशील मोदी दो रंगी बातें करते हैं जी। एक तो वो कहते हैं बिहार बहुत ही गरीब राज्य है, दूसरी तरफ कहते हैं बिहार से ज्यादा जीडीपी किसी का नहीं है। ये दो तरह की दो अर्थी बातें हैं, दो भाषी बातें हैं, और एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार जी वास्तविकता जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। हमने आप बहुत पहले एक खबर की थी, और खास करके देखिए, हम ये जो बात कह रहे हैं, आप जो समय हमारे साथ दे रहे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप इन चीजों को, इन तथ्यों पर विचार करने और गौर करने का मादा रखते हैं, इन तथ्यों पर बोलने का मादा रखते हैं, तब हमारे साथ जुड़े, वरना आप अपना समय बर्बाद न करें। क्योंकि हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम बहुत शोध करके, ये किताबों का जो फहरिस्त है देख रहे हैं आपके सामने लगा हुआ है, हम बहुत सारा शोध करते हैं, बहुत सारी बातें रखते हैं, तब जाकर के आपके सामने एक विश्लेषण लेकर के आते हैं, और इसमें बड़ी समय लगता है। हमारा भी समय इस 10 मिनट या 15 मिनट के एक विश्लेषण को करने के लिए हमें बहुत सारा शोध करना पड़ता है। हम अपने कीमती वक्त इस पर जाया करते हैं। आपसे आग्रह है कि यदि आपको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, आपको बिहार से मतलब नहीं है, विशेष राज्य के दर्जा से मतलब नहीं है, आपको सरकार से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वोट देने से मतलब है, तब तो आप इस एपिसोड को न देखें। यदि आपको लगता है कि इस एपिसोड में आपके मसलब का, आपके हक का कोई बात है, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। और हम जानते हैं कि भारत लाइव के जितने भी दर्शक हैं, हमारा 10 लाख का जो परिवार है, ये पूरा जागरूक है जी।
हम इसलिए इतना मेहनत भी करते हैं क्योंकि आप हमारी छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान रखते हैं। आप ये बताते हैं कि हमारा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। आप यहां तक देखते हैं कि किस दिन एपिसोड हमारा खूंटा ठोक के आया कि नहीं आया, किस दिन पंचनामा आया कि नहीं, रातों रात में क्या कमी हमने कर दी, रातों रात में कब लाइट ज्यादा हो गया, कब लाइट कम हो गया, ये सारी बातें आप ध्यान से देखते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो सुचिता रखते हैं हमारे प्रति जो भरोसा रखते हैं, उस भरोसे को हम टूटने देना नहीं चाहते हैं और वही भरोसा हम आप पर भी करते हैं कि आप हमारी बातों से कनेक्ट होंगे और अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को जो आपके अंदर उबाल ले रहे हैं, आप भारत लाइव के प्लेटफॉर्म पर रखिए। हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग की बात कर रहे थे और उस पर लेकर के कई सवाल भी नीतीश कुमार पर फिर से खड़े हो गए हैं, लेकिन आप समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा है क्या। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और जब 1969 में 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तो धारा 371 के तहत दिया गया था और उसमें विशेष प्रावधान थे जी। फायदे इसमें क्या है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जहां एक तरफ केंद्रांश जो है 70% आपको लोन के रूप में मिलता है और 30% अनुदान के रूप में मिलता है जनरल राज्यों को जी। वही हो जाता है कि 10% आपको लोन मिलता है और 90% आपको अनुदान मिलता है, जिस पर आपको किस तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा, विभिन्न तरह के जो कर हैं, टैक्सेस हैं, जैसे आप मान के चलिए कि उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, आयकर है, बिक्री कर है, जितने भी तरह के टैक्स लगते हैं, कारपोरेट टैक्स है, इस सारे टैक्सों से आप छूट मिल जाती है, मिल जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि आपके यहां निवेशक आते हैं और निवेशक आपके यहां निवेश करते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं और इसके कारण यहां रोजगार सृजन होता है। रोजगार सृजन होगा तो यहां के लोगों का निश्चित रूप से क्रय क्षमता बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और इसीलिए नीतीश कुमार अब ज्यादा एग्रेसिव है। आप समझिए, नीतीश कुमार नहले पे दहला मारा है। आप समझिए 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था किसने? तेजस्वी यादव ने। 20 लाख लोगों को रोजगार किसने देने का वादा किया था? सुशील मोदी, बीजेपी, निश्चित रूप से बीजेपी ने किया था और उस पर नहले पे दहला मार दिया नीतीश कुमार ने, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया। 10 लाख और 20 लाख क्या होता है हुजूर? हम तो यहाँ करोड़ों में लोगों को नौकरी देंगे, आप खाली हमको दीजिए ना विशेष राज्य का दर्जा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए किससे मांग रहे हैं आप? नीतीश कुमार ने कहा था 2014 में जब वो अलग हुए थे, जब वो अलग होकर के एनडीए से चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो भी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देगा हम उसके साथ हो जाएंगे। अच्छा, ये बातें तो नीतीश कुमार ने कह दी। नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के अब तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है 38 में से, जो इस विषय से अभी बहुत सारे राज्य जो हैं वो चल रहे हैं। अब इन विशेष राज्यों के दर्जा में आपको हमने बता ही दिया क्या फायदे होते हैं। आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जब सीएम हुआ करते थे और जब वो एनडीए में थे तो उन्होंने इसी विशेष राज्य के दर्जा के मांग पर एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया था। अब ये मत समझिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लेंगे, लेकिन आखिर विशेष राज्य का दर्जा इस समय मांगने की क्या दरकार, क्या तुक थी? जबकि वो ये बातें इंटरनली भी कह सकते थे, मिलने गए थे, मुलाकात और मिल कर आए हैं, तो क्या इन बातों पे दोनों में मंत्रणा हो गई है कि आप विशेष दर्जा मांगिएगा और हम यहां से कहेंगे? क्योंकि पहले आपको बता दें कि पहले विशेष राज्य का दर्जा मांगने पर केंद्र ने, और खास करके नीति आयोग की बात करें जिसके प्रमुख प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि विशेष राज्य के दर्जा हम नहीं दे सकते, ऐसा कोई प्रावधान अब नहीं है। धारा 370 खत्म हो गया। धारा 371 आपको याद होगा, अनुच्छेद 371 में विशेष सहायता की बात कही गई है, विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं कही गई है। और ये सब चीजें जो हैं आपको जानना बहुत जरूरी है। विशेष राज्य के दर्जा का जो फॉर्मूला था वो था कि आपके क्षेत्र में पर्वत पहाड़ होने चाहिए, आर्थिक रूप से आपको विपन्न होना चाहिए। दूसरा सबसे जरूरी था कि प्रति व्यक्ति आय और राजस्व कम होनी चाहिए आपके यहाँ, आधारभूत संरचना का अभाव होना चाहिए। आप तो खूब दावा करते हैं कि साइकिल तो बढ़ा दिए भैया, आधारभूत संरचना तो हम बहुत अच्छा कर दिए। उसके बाद जनजातीय आबादी आपके यहाँ ज्यादा होनी चाहिए। अब जनजातीय आबादी आपके यहाँ है कहाँ? जनजाति में शामिल करने के रोज चिल्ला रहे हैं मुकेश सहनी जी, आप दे नहीं रहे हैं, फाइले भूला जाता है। इन सब बातों को लेकर के राज्य का पिछड़ा होना जरूरी है और साथ में भौगोलिक स्थिति भी इस तरह की होनी चाहिए।
हालांकि देखिए इसमें से बहुत सारी जो 6-7 पॉइंट जो हैं, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स को बिहार पूरा करता है। सबसे दुर्गम बात जो है वो ये है कि बिहार के साथ एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि बिहार का आधा हिस्सा, लगभग 38 में से 15 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और बाकी शेष जो राज्य है, शेष जो जिले हैं, माफ कीजिएगा, वो बेचारे सुखाड़ से प्रभावित हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बिहार में 70% के आसपास लोग जो हैं कृषि पर आधारित हैं। लेकिन कृषि पर आधारित का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उनके पास बड़ी खेत है, जोतते जोतते थक जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कृषि पर आधारित है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में या किसी खेत में काम करते हैं या बटाई पे लेकर के काम करते हैं, जिनके जीवन स्तर किसी तरह से नमक रोटी तक पहुंच पाती है। इन सब बातों को लेकर के ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। धारा 371 के तहत 11-12 राज्यों को हमने बताया कि विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, जिसमें नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, कर्नाटक है और गोवा है। अब आपको बताते हैं कि आप सुने होइएगा, इस बीच में एक नाम आया था गुजरात का। जी भैया, गुजरात को दे सकते हैं, जो कि सब कहा जाता है जिसके विकास को लेकर के आप प्रधानमंत्री हैं आज। गुजरात मॉडल पर आप प्रधानमंत्री हैं। गुजरात मॉडल पर कोई गृह मंत्री बन गया है जी। और आज गुजरात मॉडल पर जब आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन गए, क्या बिहार के नीतीश कुमार जी अगर कहते हैं कि गुजरात मॉडल को बिहार में लागू कर दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसमें गलती क्या है जी? भावनाएं तो सबकी होती है ना भैया, तो आप विशेष राज्य दे नहीं सकते हैं। अब इस पर स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है केंद्र के द्वारा कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते हैं उसके बावजूद भी नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो अर्थ होगा ना। दूसरा, नीतीश कुमार के जो साथी हैं वो अलग अलग राज्यों में भ्रमण करने लगे हैं। आप ही ने खबर चलाई है कि भैया बंगाल में भाजपा के विरुद्ध खड़ा होने जा रहे हैं, तो कुछ तो वहां जगह चाहिए ना उनको। तो विशेष राज्य का दर्जा है। अब इसको देख करके क्या कुछ होता है बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने लगातार जो इच्छा व्यक्त की है, अब इस इच्छा पर बिहार कहां आकर के टिकता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर विरोधियों का अब सवाल भी खड़ा हो गया है। सवाल आरजेडी ने भी खड़े किए हैं, सवाल कांग्रेस ने भी खड़ा किए हैं, सवाल वाम दलों ने खड़ा किए हैं, और सवाल चिराग पासवान की टीम ने भी खड़ा किया है। इन सारे लोगों का कहना है कि भैया चिराग से जिन को तो आपने निकाल दिया, अब ये बताइए कि ये तो विशेष राज्य का दर्जा लेके आएगा नहीं, क्योंकि उसके बस में ही नहीं। कुछ कुछ चीज होता है कि जिन के बाहर भी हो जाता है। अब किसी मरे हुए व्यक्ति को आप कहिए जिंदा कर देंगे, चिराग थोड़ा जिंदा करेगा। वो तो जो है वास्तव में जो है वो आपको पूरा कर सकता है, लेकिन आपने जो कर दिया वो तो गड़बड़ काम कर दिया। अब जिन को निकाल दिया चिराग से बाहर। अच्छा, एक पहले से चिराग आपके फेवर में नहीं है, अब ये जिन अंदर कब जाएगा, या तो पूरा करेगा, तो पूरा तो कर नहीं सकता है, तो या तो समाप्त करेगा। तो अगर समाप्त कर दिया तो कहीं यही तो नहीं है जिसको लेकर के फिर से विशेष राज्य का दर्जा बाहर आया है। देखिए, ये तो बातें अलग है, लेकिन एक बात तो तय नजर आए कि बिहार को विशेष राज्य का विशेष पैकेज की जरूरत है। जिस स्थिति में बिहार है और कोरोना काल में जिस तरह से बिहार का एक्सपोज हो गया, आज भी बिहार में आर्थिक रूप से विपन्नता है, लोग कमजोर वर्ग के हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब हमारे लिए आंखें खोलेगी, और वक्त यही है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार जी वास्तव में सच में इस विशेष राज्य के दर्जा पर ज्यादा चिंतित हैं और लेकर के ही मानेंगे, या फिर ये चुनावी स्टंट है और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव और बिहार की जनता के आंखों में फिर से एक बार, समझ गए ना, आपको जाग के रहना होगा, और जाग के रहिएगा तभी जाकर के इस बिहार का कल्याण होगा। वोट दे करके आपने सरकार बना दिया, आपने बहुत महान काम किया है, लेकिन इस महानता को बनाए रखने के लिए आपको जगे रहना पड़ेगा, और जगे रहिएगा तभी जाकर के ये बिहार संपन्नता की तरफ बढ़ेगा और बिहार का विकास संभव हो पाएगा। तो बिहार राज्य का स्पेशल राज्य का विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया है, लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रहती है कि जब जब चुनाव होते हैं, आपको लग रहा होगा कि विधानसभा चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू बार बार याद आ रहे हैं। जी जी,
तो इसको लेकर फिर से जो है जिन बाहर आ गया, आप देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार क्या डिसीजन लेती है। आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।